आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कहानी बताते हैं। भगवान राम की कथा भारतीय महाकाव्य रामायण का केंद्र है, जो धर्म, भक्ति और कर्तव्य का प्रतीक है। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में अयोध्या में जन्मे राम आदर्श राजकुमार थे, जो सदाचार, विनम्रता और धर्मपरायणता का प्रतीक माने जाते हैं। राम के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें अयोध्या का राजा घोषित किया जाने वाला था। लेकिन दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया। इस निर्णय को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करते हुए राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर वन चले गए। वनवास के दौरान सीता का रावण द्वारा अपहरण किया गया, जो लंका का शक्तिशाली राजा था। रावण के अहंकार और पापपूर्ण कर्मों ने उसकी विनाश का कारण बना। राम ने वानर सेना, जिसमें हनुमान और सुग्रीव शामिल थे, की मदद से सीता को बचाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। हनुमान की भक्ति और अद्वितीय शक्ति, जैसे समुद्र को पार करना और अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को जलाना, इस प्रयास में बहुत महत्वपूर्ण थी। युद्ध का समापन राम और रावण के बीच महाकाव्य लड़ाई में हुआ। धर्म का पालन करते हुए और अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते हुए राम ने रावण का वध किया, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बना। राम ने सीता को बचा लिया, लेकिन अयोध्या लौटने के बाद लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए। सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अपनी शुद्धता साबित की। राम का अयोध्या लौटना दिवाली के रूप में मनाया गया, जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। राम ने राजा के रूप में राज्य की बागडोर संभाली, जिसे राम राज्य के नाम से जाना गया, जहां न्याय, समृद्धि और शांति का वास था। हालांकि राजा के रूप में अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए राम ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का त्याग किया। जब सीता की पवित्रता पर पुनः प्रश्न उठे, तो राम ने उन्हें वनवास भेज दिया। सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहां उनके जुड़वां पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। भगवान राम का जीवन धर्म, त्याग और अच्छाई और बुराई के संघर्ष का प्रतीक है, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। आज आपने सुना भगवान श्री राम, जो मर्यादा, न्याय, सत्य, अनुशासन और वीरता के प्रतीक थे, जिन्होंने राजा कुल में जन्म लेने के बाद भी सभी सुखों को त्याग कर न्याय और सत्य के मार्ग को चुना।